अस्सलामुअलैकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ईद नाम है जनाब खुशियाँ बांटने का, समेटने का और साथ मिल बैठने का, दोस्तों की महफिल का, खानदान भर के बैठ जाने का और खूब खाने पीने का भी। खूब खाने पीने का भी, पेट अपना समझ के खाना है, लेकिन ऐसे नहीं कि तिक्के हर वक्त और गोश्त मिला हुआ है तो बस खाना ही खाना है, खाना ही खाना है। हाँ, लेकिन पार्टी भी करनी है। पार्टी भी करनी है और साथ साथ दूसरों को पूछना भी है। हम हमेशा कहते हैं ईद कुर्बां इसको कहा जाता है और कहा जाता है कि इसार है, आपने बाहर जाना है, आपने ख्याल रखना है बाकियों का, और जो है उसके साथ साथ ये है कि अपना भी आप ख्याल रखेगा। अच्छा, वहीं पर ईद आती है तो क्या होता है जनाब, आपने मिल बैठने की बात की, के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होती है। और ईद पर हम देख रहे होते हैं कि सब सिनेमास का रुख भी कर रहे होते हैं, लेकिन क्या चाहिए होता है हमारी ऑडियंस को? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, वैरायटी एज वेल। यस। और इस वैरायटी में किसी को चाहिए हॉरर मूवी, किसी को चाहिए कॉमेडी, किसी को चाहिए ड्रामा और किसी को चाहिए रोमांटिक फिल्म। और अगर ऐसा हो जाए कि एक ही फिल्म के अंदर आपको ये तीनों चीजें मिल जाएं तो फिर क्या हो? मतलब एक फिल्म के अंदर 3 फिल्म। ऐसा कभी ये वैसे कंफ्यूजन अभी हम क्लियर करते हैं। ऐसा कभी हुआ तो नहीं। ऐसा कभी तो पहली दफा होने जा रहा है ना पाकिस्तान में, पहली दफा होने जा रहा है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली हो चुका। हाँ। कहानियां बेशुमार, तेरी मेरी कहानियां, चर्चा हर जगह पे। इसमें आपको हॉरर फिल्म भी मिलेगी, इसमें आपको ड्रामा भी नजर आएगा, इसमें आपको रोमांस भी नजर आएगा और अपने सारे प्यारे सितारे एक साथ नजर आएंगे। बिल्कुल जी, तो सितारों से मुलाकात कराते हैं सबसे बिल्कुल कराएंगे। तेरी मेरी कहानियों में जो आखिर से शुरू करते हैं ना, 123वां नाम बड़ा अनोखा सा है, मुनफरिद सा, इसमें भी जरा बात करें, लेकिन पहले स्टार से मुलाकात कराते हैं इनकी, आपकी हमारी फेवरेट महविश हयात। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और आज हमारे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि जैसे आपने कहा तेरी मेरी कहानियां जो रिलीज हो चुकी है सिनेमाज में। सो वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। और महविश की कहानी में है हमारे बड़े ही जबरदस्त एक्टर वहाज। तो वहाज को वेलकम करते हैं। ईद मुबारक वहाज, कैसे हैं? खैर मुबारक जी, थैंक यू सो मच इस शो के लिए और हमें दावत देने के लिए। आपके आने का शुक्रिया। पहले तो सबको ईद मुबारक। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जाकर देखें और हमें एक बेहतरीन सा फीडबैक दें, और अगर पसंद आती है तो बिल्कुल बताएं, और अगर पसंद नहीं आती तो फिर ना बताएं। चलें जी। और दूसरी कहानी हॉरर मूवी है। हॉरर मूवी एक्चुअली हॉरर है, ट्रेलर से हमें लग रहा था, लेकिन ये पूछना पड़ेगा। तो वो जो बड़े ही प्यारे हमारे रियल लाइफ कपल, मूवी में भी कपल, वहां पे डराया है एक दूसरे को या के साथ निभाया, ये जरा उनसे पूछेंगे। हेरा एंड मानी, अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त। आप सुनाइए, ठीक ठाक है? बस ये भी तो ठीक ठाक है। सबको ईद मुबारक और थैंक यू, आपने हमें 15 साल से एक साथ ठीक ठाक ही है। 17 साल से नहीं भाई, पहले फैसला कर लें। जानते शादी के बाद 15 साल, उससे पहले 18 साल। ओके, शादी से 15 साल पहले 18 साल। पसूड़ी 18 साल। ये पसूड़ी पड़ गई है। फिल्म का नाम पसूड़ी पड़ गई है, इधर पसूड़ी पड़ गई है। नहीं, कोई से भी नाम रख देंगे ना, हम तो पसूड़ी भी हमारी फिल्म है और इनकी भी फिल्म हमारी फिल्म है, क्योंकि सब एक साथ सारी कहानियां हमारी है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, हम डूबेंगे एक साथ डूबेंगे। क्या बात है? हमें पसूड़ी की स्टार को तो इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, उनके साथी नहीं है, आप लोग भी साथी हैं उनके। मैं वो कमी पूरी करूंगा। सबकी प्यारी वो कमी पूरी करने देंगे या नहीं? तो रमशा साथ में, रमशा खान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ये मानी बनना चाहते हैं शरियात, इजाजत है उनको? नहीं यार, इतना हैंडसम, इतना गुड लुकिंग, इतना आई एम नॉट। नहीं, मैंने इनको बोला कि आप मानी ही रहें। आप तो शरियानी। इसकी वजह क्या थी? किसकी वजह? कि आप मान ही रहे हैं, उन्होंने तंग बहुत किया सेट पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी मूवीज की ये कैसे डिफरेंट है? ये एक तो सबसे पहली बात ये कि एक शॉर्टर, ये पूरी फीचर फिल्म नहीं है। ये 40 मिनट्स में कंडेंस्ड है पूरा कंटेंट। साथ साथ इसमें डिफरेंट ये था कि इस तरह की फिल्में कम बनती हैं जिसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं और वो पूरी कहानी लेकर चल रहे हैं, एंड देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन दीज 2 पीपल। तो ये चीज़ एक यूनिक है, वरना यूजुअली होता है कि एक गाने में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सीन्स होते हैं, एंड थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन भी होती है। इसमें काफ़ी हद तक इट्स मेनली अराउंड दैट जर्नी, और वो चीज़ मेरे लिए भी एज एन आर्टिस्ट रिफ्रेशिंग थी, एंड आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी ये देखना इस तरह का ड्रामा और रोमांस ये पहली बार होगा। और एक और चीज़ ये है कि मेरे साथ वहाज में इनके साथ पहली बार काम करी थी, सो ये एक नई चीज़ थी। सो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर मी इन दिस प्रोजेक्ट एंड फॉर द ऑडियंसेस एज वेल। जाहिर है हमें भी कुछ नया देखने को मिलेगा अभी शॉर्ट फिल्म के उसमें। वहाज, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, एज एन एक्टर मुझे लगता है कि
हमारे पास बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि हम उन लोगों के साथ काम करें, पीपल हु नो द क्राफ्ट। सो मेरे लिए एक बहुत मुझे लग रहा था कि अचीवमेंट है कि महविश फिल्म में है, नदीम साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, खलील साहब ने लिखी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बड़े नाम माशाल्लाह, इसको तो इनकार करना बनता ही नहीं था। मैं बहुत एक्साइटेड था, अभी भी हूँ। अब देखते हैं कि किस तरह का रिस्पांस आता है। आई एम वेरी होपफुल, सो इंशाल्लाह लेट्स सी। इंशाल्लाह। ड्रामे और फिल्म में क्या फ़र्क महसूस हुआ? देखें, आई एम श्योर टेक्निक का तो फ़र्क होता ही है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक डिफरेंट तरीके से हम इसको करेंगे, लेकिन शायद टीम इतनी अच्छी थी और नदीम साहब इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि उन्होंने मुझे वो जो फ़र्क है वो फील होने ही नहीं दिया, और एग्जैक्टली गाइड किया हर पॉइंट पे, और जिस तरह वो बताते रहे हम करते रहे, और मुझे एज सच कोई फ़र्क नहीं लगा। ओके। हिरा एंड मानी, जिन महल कहूं कि साजन महल कहूं? उनके साथ तो बैठ गया, साजन महल से जिन महल हुई है। हाँ, साथ तो बैठ गया जिन महल। तो रियल लाइफ में कोई ऐसी चीज जो कि कोई बदला लेना हो जो कि ना ले सके और मूवी में ले लिया एक दूसरे से? नहीं, मैं रियल ले लेती। हाँ नहीं, ये कि एक तो हॉरर मूवी मुझे वैसी हॉरर कॉमेडी लगता है मुझे ना, कि कोई जिन तो नहीं है ना, कहाँ है जिन, मुझे हंसी आती है नॉर्मल। हॉरर मुझे लगता है कॉमेडी ही जॉनरा होता है। ओके। हाँ ऐसा मुझे लगता है। मुझे जिन देख के मतलब असल तो नहीं होते ना, वो मतलब नकली होते हैं। जिन किसे कहा आपने इसमें? जो भी वो तो कहते हैं कि जो होता है फिल्में होती है, हॉरर मूवीज होती है। हॉरर फिल्म्स आपको हॉरर नहीं, मुझे हॉरर नहीं लगती। तो ये भी एक कॉमेडी थी और मिक्स है कुछ, और ये बेसिकली मानी की फिल्म है ये। और मैंने एक रात पहले बैकआउट कर गई थी। हाँ। एक और एक्टर ने भी बैकआउट किया था। अच्छा। तो लेकिन ये है कि मेरी खातिर से ये फिल्म कर ली, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी बचपन से कि मैं भी फिल्म स्टार, मेरे नाम के पीछे अदाकार लिखा हो, अदाकार मानी। मानी तो सब जानते थे, तो मैंने यार किस तरह हो सकता है, तो वो मुझे किसी ने बताया कि वो जब पहले होता था ना अदाकार शान, अदाकार शाह, आपने कहा अदाकार मानी, अदाकार मानी जब हो सकता था जब मैं फिल्म स्टार बनूं। और ये मेरी लास्ट फिल्म है बाय द वे, इसके बाद मैं फिल्म नहीं करूंगा। ये मैंने ऐसी कोई बड़ी खबर लगा मानिका इन द फिल्म इंडस्ट्री खैराबाद मैंने फिल्म नहीं करनी, ऐसी बात सीरियस हो के कहा ना। लेकिन ये कि मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं ट्रेन में बहुत सफर करता हूँ था, मतलब अब तो बहुत अर्सा हो गया, अभी भी हमने किया था 5 साल पहले, कभी आज तक मुझे कोई हसीन लड़की कभी नहीं, और कभी मिली भी तो उनके अब्बा, खाला, पुप्पी, ताई, हसीन लड़की अकेली साथ साथ मैं भी कोई बदरू तो नहीं हूँ। आपको रियल लाइफ में मिलेगी ना? लेकिन हर इंसान एक चांस पे रहता है, सही ना, एक्स्ट्रा चांस पे भी रहता है। आप बताओ। आपसे भी पूछा है? नहीं, मुझे तो हमेशा मिल जाती। ट्रेन में भी मिली? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ठहरा बड़ा अच्छा। God has been really kind. अच्छा। तो अच्छा है। पसूड़ी पे आते हैं जी। ये जो है ये रोम कॉम वाली फिल्म है, और बहुत फिल्मी है। कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि फिर हम लेकिन वो जो ट्रेलर और वो जो गाने उसमें नजर आ रहा है ना कि बहुत ज्यादा कलर्स पसूड़ी, और जो पसूड़ी है वो तो फिल्म वो आपने डाली है, वो मैंने डाली। उसमें आपने पसूड़ी डाली है। अच्छा वैसे सच में किसने पसूड़ी डाली है? पसूड़ी मैंने डाली है। अच्छा, मैं ही डालती हूँ, और फिर बहुत से लोग उसको फिर ठीक करने में लग जाते हैं। मैं अब स्पॉइलर्स कर रही हूँ, लेकिन बहुत मजा आया। ये मरीना जी की डेब्यू फिल्म है, उनके साथ बहुत मजा आया, शहयार के साथ बहुत मजा आया। It was a fun 6 days की शूट। 6 days? That's it? हाँ। जल्दी 9 दिन, 6 दिन, क्या ड्यूरेशन क्या है? हम 60 days 40 मिनट्स। हम कम दिन बता रहे हैं, हम इधर से कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे 60 दिन में कंप्लीट। या 60 ट्रेन का क्या सीन खत्म हो गया? ट्रेन का ब्रेक फेल हो, ट्रेन का ब्रेक फेल सीएनजी पे कन्वर्ट करवा रहे थे कि पेट्रोल टाइम लग गया, उसमें टाइम लग गया बस। मैंने इसके बाद जो क्रिटिसिज्म भी अक्सर आ जाता है, कैसे डील करते हैं उसे? क्या उससे थोड़ी मोटिवेशन कम होती है कि क्यों कह रहे हैं लोग इस तरह? मेरे ख्याल में अगर अच्छी चीज होगी, कंटेंट अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो नेगेटिव कोई कह भी रहा होगा ना, इट वोंट मैटर। बट लोग, मैं ये कहूँगी कि जो इस तरह की बात कहते हैं, पहले एक दफा देख लें फिल्म, हाँ, ये और वाला फिर उसके बाद डिसाइड। ये मुझे लगता है क्रिटिसिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेहतर काम करने के लिए। बिल्कुल, और आई थिंक ऑल टुगेदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको पता लगता है कि आपने कहाँ गलती की है, और आई थिंक अगर 100 लोगों में से 1-2 लोग भी कुछ बुरा कह रहे हैं तो आपको उनको भी नोटिस करना चाहिए, ताकि आप कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम वो छोटी सी गलती भी ना हो। अच्छा, गपशप हो रही है, एक और छोटा सा सवाल, फैंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मैविश? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई मीन वो हैं तो हम हैं, और वो नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। और वहाज, हम देखते रहते हैं मुख्तलिफ स्टोरीज भी, वहाज से जिस तरह लोग मोहब्बत करते हैं और जिस तरह उसका इजहार करते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? और प्रेशर? नहीं, प्रेशर नहीं। आई थिंक मैं अगर मेरे काम को किसी चीज़ ने जिंदा रखा हुआ या मैं अभी तक अलाइव फील करता हूँ, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे फैंस हैं। और वो सारे फ़ैन पेजेस हैं जो इंस्टाग्राम पे इतना सारी मेहनत करते हैं, पूरी रात वो लगाते हैं और एडिट्स बनाते हैं। अभी हमारी फिल्म की इतने सारे एडिट्स मैंने देखे, ब्यूटीफुल एडिट्स। और वो कभी ऐसे दिन होते हैं कि काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता। सो जब मैं कभी मोबाइल खोलता हूँ तो उस पर इतनी अमेजिंग चीज़ें होती हैं, इतनी मेहनत लोगों की नज़र आती है, और फिर लगता है कि शायद अगर मैं ये सीन इतनी ऑनेस्टी से नहीं करूँगा तो कितना डिसअपॉइंट होंगे सब। सो मेरे लिए अगर कहीं मैं नज़र भी आ जाता हूँ, कोशिश वैसे बहुत कम नज़र आता हूँ, लेकिन अगर कहीं नज़र भी आ जाता हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह मेरे फैंस हैं। सो मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अभी तो हम देखते हैं इंडिया से जिस तरह से आपके लिए पोस्ट आती हैं, वहाँ से जिस तरह से फैंस नजर आते हैं, दैट्स अगेन एन अचीवमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल हमने क्यों किया था क्योंकि हमारे पास एक सरप्राइज है। यस, सरप्राइज एक ट्रेन से जुड़ा हुआ है, पता है आपको? अच्छा। हाँ, उसमें आपको लगेगा कि आप इस मूवी में जो तीसरी कहानी है 123वीं, जो कि ज्यादातर वो ट्रेन में शूट हुई है, if I'm not wrong, बाकी तो शायद नहीं, ट्रेन में हुई है। नहीं, इंसान बाहर भी निकलते हैं वो। तो जनाब ये देखिए, आप फैंस का प्यार देखिए, फरहाद एंड मैविश यार, just look at this one, hand painting। थोड़ी गुमरा खान भी लग रही है ना, थोड़ी सी। ओके, अच्छा, कर दिया। कितने प्यार देखिए, और इसके बैक पे बहुत प्यारा मैसेज है। Is this hand painted? Wow. And मैविश एंड वहाज लिखा जी, dear sir वहाज, wish you very best of luck। ये बहुत ब्यूटीफुल। Regards the crafter's heart, crafter.heart, daughter of जमील अंजुम। इसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा जी ये आप दोनों के लिए जी, आपके फैंस की तरफ से। This is very बहुत पेंटिंग आती है। ये कार्ड भी एक तरह से। Okay, it's beautiful again जी। Best of luck, sir वहाज। Wow! अरे वाह, बहुत मेहनत हुई है इस कार्ड पे। Just look at this one। वाह। And there's a whole पूरा लिखा हुआ है उन्होंने। दिखाएं हमें। पूरा लेटर है जी, अब मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये वहाज भाई के लिए सारा लिखा। ये पेंटिंग के साथ कार्ड है जी। बहुत शुक्रिया। प्लीज वहाज की मूवी आपने देखने आना है, जितने भी फैंस हैं वहाज के, मैं आपको बताती चलूं, ईद के दिन लग चुकी है मूवी पूरा बताया कि वहाज की मूवी से पहले 2 मूवीज और भी हैं। सबसे पहले वही देख लेना है आपने, स्टार्ट करना है आपने साजन महल, जिन महल, पसूड़ी। पसूड़ी। लेकिन वहाज की फिल्म बोलेंगे तो फिर लोग आएंगे उनको। ये हंसी मजाक ये सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम बिखेर रहे हैं, हमारे सितारे हमारे साथ मौजूद है। बहुत मजे की हमने गपशप तो कर ली, हमने कहा ठीक है भाई फिल्म की बात हो रही है और करनी है, और भी गपशप करनी है, लेकिन साथ साथ कुछ गेम्स भी करेंगे। ये ब्रेक में ये हुआ कि ओवरलैप ना करें। ठीक है मिस, मैं ओवरलैप नहीं करूंगा, सॉरी सॉरी टीचर, सॉरी मिस, सॉरी। इससे पहले हम और रोस्ट हो जाए, गेम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मुझे मौका दे दिया उन्होंने यही काम करने का। आए चले जी, गेम क्या है हमारे पास? गेम हमारे पास ये जनाब, बड़ी सादी सी आसान सी, अहरा को पता चल चुका है। स्क्रीन पर आपको हम दिखाएंगे कुछ इमेजेस, जिससे आपने गेस करना है कि वो क्या बता रहा है। 1 by 1। मैं उसको तो पता है, रमशा से स्टार्ट करते हैं। रमशा, I know the answer। रमशा, what's the answer of this? स्क्रीन पर ये इमेज है, इससे आपको बताना होगा कि क्या कन्वे हो रहा है। ये कोई मुहावरा भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है, कोई इडियम है। It is so easy। तोता। सोचो अवार्ड में जाके क्या करते हैं? बोलता हुआ तोता। नहीं, सोचो अवार्ड में जाके लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं स्पीच जब अवार्ड मिल जाता है, दांतों वाला तोता, तो क्या कहते हैं? I would like to thank my। नहीं, वो क्या है सीधे हाथ पे? तोता है ना? तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं बचपन में जो कहते थे उसको प्यार से क्या कहते हैं? मियां मिट्ठू। क्या हो गया? मुझे नहीं पता। अपने मुंह मियां मिट्ठू। मुझे नहीं पता। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। ओके, नो वरीज। चल नेक्स्ट गाय जी। और नेक्स्ट है अब मानी आपके लिए, बाकी किसी ने नहीं बताना।
उल्लू उल्लू है ना बीच में तो उल्लू है। पिछला वाला तो बड़ी जल्दी आ गया था। ये किसी और का था। किसी और का आया था मुझे किसी और का। इसलिए मैंने जैसे महविश ने हाथ करके मैं कहा नहीं ये इजी है, महविश से नहीं पूछना। मेरे वाला भी यही बताएंगे। ठीक है ओके फिर सही हो जाएगा। उल्लू का पट्टा। यस नो देखिए क्या चीजें नहीं तो कहते रहे हाँ वो अपने आप हो गया। नो 3 चीजें हैं। देखिए आप लेफ्ट से राइट पढ़े। एरो भी है। यस लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट। एरो का क्या मतलब है? क्या बनेगा? मैं उल्लू मैं उल्लू से क्या था? उल्लू अपना उल्लू सीधा। तो ये हिरा ने बताया था, इसलिए अब मानी से दोबारा नेक्स्ट लाइन मानी के लिए एक ही है। एक ही है। हाँ वो एक टीम है और हम एक टीम है और हम एक टीम है। लाइन ओके जी इजी आ गया। मानी आपके लिए जू से कुछ लेना देना है। मैं बता मुझे बता तुम्हारा है ये सही ना? सोचो नहीं ये मानी आपका है। आप ये मुझे आता होगा। कानों पे जू नहीं रिंगती। ये इसके कानों पे जू है। वहाज जी वही देख रहा हूँ। सुनो ये क्या है? सुनो ये है सुन। नहीं ये है। ये भी आपको तो आ गया होगा। नहीं मुझे मेरा है ना? मुझे लग रहा है। इसका क्या मतलब है? कान अच्छा ठीक है। ओके ठीक है। नहीं अधूरा कान। नहीं अधूरा कान। आराम से बोलो। क्या आराम से बोलो। अच्छा ऊंचा बोलो। कौन से बोलो वरना वहाज बताएं जी। कान होते हैं। नहीं समझ आ रही। कान फट गए। फटे नहीं है वहाज बताएंगे। वहाज बताएंगे। इसका सिर्फ वहाज। ऐसे लग रहा है जैसे दीवार की तरफ है तो दीवारों के भी कान होते हैं। दीवार नहीं है पीछे। अच्छा नहीं दीवार नहीं है। दीवार नहीं है। आपकी ड्राइंग इनकम्प्लीट है। हाँ दीवार नहीं। हमने कितना गेस किया? तो जवाब ये नहीं है। काफी हद तक ठीक भी जवाब भी है लेकिन नहीं असल जवाब और है। असल जवाब ही नहीं है। असल जवाब ये नहीं है। असल जवाब हम देना नहीं चाहते। तक नहीं नहीं लेकिन कुछ करीब हुए हैं। अच्छा वहाज को कच्चे कानों का नहीं काम काज नहीं इसमें कान किधर था? शायद गलती हो गई क्या उससे। काम काज जब मम्मी कहती है क्या इडियम हो मेरे सकता बच्चा है नहीं इसका? सुनता। आप बता दो। कान खड़े होना। चलो ये तो नॉर्मल है। लेकिन ये कान जो खड़ा तो नहीं हुआ। ये तो नॉर्मल है। नहीं अच्छा वैसे कान खड़े हुए। कान खड़े होना। नेक्स्ट लाइन जी। अब है महविश की बारी। अल्लाह करे मुश्किल वाला है। ये चीज ये क्या ये है? चीज मुश्किल है। ये क्या? दाल में कुछ मैं ये दाल नहीं है लेकिन चावल है। चावल ही है ना? ये मुझे लगता है सूरज के साथ कुछ है। चीनी का ये चीनी है। शुगर में कुछ काला। चीनी में कुछ काला। ये पूरी की पूरी चीनी ही काली है। यार ये क्या है? चीनी काला डॉट प्लस चीनी। ब्लैक ब्राउन शुगर होती है, ब्लैक शुगर नहीं होती। ये क्या है? अच्छा ये तो चीनी हो गई ना। वो क्या है? डॉट डॉट यस उर्दू में नुक्ता नजर नुक्ता चीनी। ओह माय गॉड इतनी हिंट देनी पड़ी है। इतना मोटा नुक्ता है। अच्छा ये बड़ी नुक्ता चीनी है। ये ज्यादा नुक्ता चीनी है। मुझे सिर्फ एक पता था। उल्लू सीधा। नेक्स्ट लाइन रमशा के लिए लेकर आए जी। नेक्स्ट मुश्किल है यार। रमशा के लिए दिमाग घूम रहा है। दिमाग रिफ्रेश हो तकरीबन तकरीबन सही है। सर फिरा। सर फिरा। ओके चलो जी। मानी सूरज को नहीं सूरज तो नहीं है। ये क्या है? सूरज ही है। नहीं कलर्स हैं। कलर रंग। देखो रंग को। यार तो पता है ड्राइंग्स भी कुछ बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। हाँ ये तो नहीं समझ आ रहा। आसिफ बुनी ने बनाया है। जो है कलर्स के साथ है। कलर के साथ कलर्स है। रंग। आई थिंक इट्स नहीं पेंटर की आंख कहाँ से आई? आंख थोड़ा सा हिंट तो देना। आप लोग तो बताया ना। मुझे तो नहीं समझ आ रहा। समझ ही नहीं आ स्टार्ट हो जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आंखें नीली पीली। आंखें नीली पीली। आंखें नीली अमेजिंग। ये तो कभी नहीं सुना मैंने। कोई नीली पीली होना। नेक्स्ट लाए हेरा के लिए।
Oh, what's that? Oh my God. Some darya with the बर्फ। हाँ मुझे आ गया। क्या? क्या? Wait. मेरे ख्याल है हम सब मिलके सब आपके सवालों के जवाब I think ये कर दे। लेकिन जिसको आता है वो बता दे। मैं बता रही हूँ। हाँ, ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना। True that. आओ हम सब मिलके बहती गंगा में हाथ धोएं। चले जी नेक्स्ट लाइन। हाथ धोना कितना वो लग रहा था। चीनी आती है। ओके ये गेस करें। This is difficult. मिलके गेस कर लें। चीनी नुक्ता चीनी दो गया। वहाज से स्टार्ट करते हैं। वहाज यू गेस। नक्शा भी बना दिया पूरा। तकरीबन आधा। वहाज। बहुत आसान है ये। जापानी बाबू? नहीं। गुड़िया जापानी? नहीं गुड़िया जापानी। आप किसी मुल्क गए हैं? जैसा देश वैसा भेष। There you go. Smart. Next, महविश के लिए। ये आखिरी है जी। एक हाथ से ताली नहीं बजती। नहीं। क्या है? ताली एक हाथ से नहीं बजती। ताली नहीं बजती। एक हाथ से नहीं बजती। यही था ना? I got it. जी आप बहुत अच्छा खेले। पानी के अलावा चले बढ़ते हैं आगे दूसरी गेम की तरफ। और उस गेम के लिए जनाब ये है हमारे पास प्रॉप्स। सवाल होगा बड़ा सादा, लेकिन आपने हल्फ उठाना है पहले। जो जवाब देंगे वो दुरुस्त होगा। या ना, यस और नो आपने बताना होगा आपने काम किया है या नहीं किया। Thank you. चलेंगे। Thank you so much. लेकिन इससे पहले आप सबको वाकई हल्फ उठाना होगा कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। Alright. ठीक है? ठीक है। क्या आपने कभी स्कूल से छुट्टी लेने के लिए किसी रिश्तेदार को कभी मारा है कि अच्छा यस और नो, यस और नो, किस किस नहीं किया? मैंने यस किया। करे ऊपर। Not you, Mehmet. पर जिनकी हुई भी है उनको। किसको मारा? बार किसको मारा? नानी को। मत बता। दादी को। यार मैंने एक्चुअली बोला था कि मेरे मामू का हार्ट अटैक आ गया उनको, और साथ ही उनकी बेटी भी मेरी सेम क्लास में पढ़ती थी, तो उसने घर जाके बताया कि हिरा ने बोला है कि अब्बू को हार्ट अटैक आ गया, तो मेरी मामी लड़ने आ गई थी घर पे और उनको असल में हार्ट अटैक फिर आ गया था। Oh my God. तो उन्होंने कहा इसकी ज़बान काली है, पता नहीं क्या बात है। बहुत फजूल सीन था। इतनी डीप बात है। इसके बाद तुम सीरियल में आ गई थी। इसके बाद एक ड्रामा ऐसा होने लगा है ना वाला। हाँ ये हुआ था। खैर कोई नहीं, बचपन की चीजें होती हैं। बचपन की चीजें होती हैं। So what's the next question? अच्छा जी अगला सवाल ये है कि आपने कभी आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हो और आपने वहाँ से चीनी की जो साशे हैं उनको बैग में डाल दिया और आप लेके? बहुत दफा तो यस करें। मैंने टॉवल चुराई है यार। तुमने एक दफा टॉवल चुराई। ठीक है जी, सिर्फ ये यस या नो है? ये यस या नो? यस ओके ठीक है। तो नेक आदमी आप देखिए बीच में बैठा हुआ है जिससे कुछ भी नहीं किया लाइफ। वो कह रहे हैं नो। आया घर से निकला एक बंदा, घर से माँ बाप ने बोला बेटा हीरो बनना है, बोला जी बनना बाबा। हीरो। हाँ कुछ तो भी होगा। चीनी मुझे पसंद ही नहीं, मैं खाता हूँ। तो चीनी के अलावा ग्रीन टी कॉफी के साथ तो लिए होंगे। ओके जी चलते चलते कभी बचपन में या किसी वक्त में जो स्टैंड फैन होता है उसके पास जाएगा कभी नहीं किया। चलो अभी यहाँ पे पंखा ढूंढते हैं। पंखा बनाया इसको उसे आकर नहीं आएगा। अभी नए नए पाकिस्तान आए, ये इटली में होते थे जी। तो 2-3 किलोमीटर दूर है। आज सुबह जाते शाम को वापस 500 किलोमीटर दूर है लाहौर में। बिल्कुल सच बता रहा हूँ, नहीं किया। ठीक है जी ठीक है। अच्छा जी कभी ऐसा हो कि 1.5 घंटे बाहर रहे हो, अम्मी ने किसी काम सब्जी लेने भेजा और जब वापस आए तो अम्मी कहे कि धनिया तो लाना ही भूल गए? वो मेरे भाई के साथ होता है, मेरे साथ आज तक होता है मेरे साथ। आज तक होता है? कोई भी काम होता है कहाँ ये करना, अरे वो तो मुझे वो कुछ कहते ही नहीं। कहते क्यों? एतबार ही नहीं। यार ये अभी भी नहीं है। काम ही नहीं करता। आज तुम कैसे इंसान हो? तुम कौन हो? कह रहे नो। कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो कि किसी ने कॉल की, आप कॉल इग्नोर कर रहे हो और बंदा तो सामने हो? ऐसा हो जाता है अक्सर। हाँ हुआ था। रमशा के साथ नहीं हुआ? यस यस हुआ क्या है। हुआ था? वो जो कॉल जो करे थे मुझे, तो वो मेरे पीछे खड़े थे और मेरा फोन पे आ रही थी कॉल, मैं ऐसे देख रहा था। क्या मैं उठाऊंगा नहीं? कैसे फिर बनाई कहानी? क्या किया? मैंने कहा पता नहीं, मेरा हाथ ही मूव नहीं कर रहा। आपके साथ क्या हुआ था?
मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि फोन में वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं एक्टिवली पिक कर रही हूँ। नहीं बट एकदम डेलिबरेटली आप इग्नोर कर रहे हैं और बंदा कह रहा है भाई उठा तुम्हारे सामने। एक आध दफा कभी हुआ है बट आई वुड जस्ट से ओ या हाँ ऐसे करके बस इग्नोर उस बात पे जाना ही नहीं है ना कि क्यों नहीं उठा रहे। हमारे यार मानी के एक रिश्तेदार थे जिनसे हम शादी से पहले शॉपिंग कर रहे थे, टीवी खरीद रहे थे जाके, तो उन्होंने मैं इग्नोर कर रहा था। मैंने कहा यार अपनी, मैंने कहा मानी किसका फोन आ रहा है? कह रहे यार वो एक मेरे 2 कजिन्स है। मैंने कहा उठा लो। अच्छा वो पीछे से ही आ गए दोनों। हां मानी फोन नहीं उठा रहा है यार। मैंने इसको बोला क्या नाम है कि मैंने कहा मैं कहीं और हूं बिल्कुल, वो भी और शूट पे। कभी ऐसा हुआ कि आपने फटी हुई सॉक्स पहनी हो और कहीं पर जाकर आपको जूते उतारने पड़ जाए और कोई देख के आराम से? बहुत दफा एक्चुअली मैं हीरो नहीं हूं। नो मैंने कोई फटी हुई वहां से अगेन नो। यस सर फटी हुई सॉक्स पहनी है। इसी डर से नहीं पहनती कि कभी उतारने पड़ जाए। एग्जैक्टली 2 रंग वाली सॉक्स पहनी है मैंने। हाँ वो मैंने कभी कभी किया है बट इसी सवाल में ऐड भी किया जा सकता है। जी बताएं। सॉक्स से स्मेल भी आ रही हो। हाँ क्यों नहीं यार, उससे क्या है? मतलब हम एक वही लड़के जो अपार्टमेंट के या घर गली मोहल्ले के लड़के थे, बाद में मशहूर। किसने बताया था कि ऐसे होता है ना सॉक्स से स्मेल आ रही है? मैंने एक लड़के को बताया, मैंने कहा देख बात सुन, नायलॉन के सॉक्स ना लिया कर। हाँ इसमें से स्मेल आती है। नायलॉन जो है ना, नायलॉन जो है मतलब ज़रा प्योर कॉटन के सही होते हैं तो नायलॉन से आती है। हाँ अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एक दोस्त ने गिफ्ट दिया हो और वो गिफ्ट आपने आगे किसी और दोस्त को दे दिया हो? नेवर, बहुत ही कभी नहीं। कांट डू दैट एवर। वेरी बैड ना ऐसा नहीं सॉरी यार मैंने नहीं यस आपके पास दोस्त ने बाकी सब ओके। हेरा कौन सा तोहफा था? यार मेरी एक दोस्त लेके आई थी मेरे लिए, वो मैंने दे दी आगे, और वो भी फिर मैंने अपनी मेड को ही दे दी ना, तो उसने पहना हुआ था वो जोड़ा जब वो आई। तो हाँ ये मेरे अंदर तो ऐसे दे दिया, मतलब गिफ्ट किसी और को गिफ्ट नहीं कर दिया, उनको दे दिया। कभी किसी इवेंट पे जाते हुए या किसी जगह पे जाते हुए कपड़े जो पहनने थे वो जल गए हो? हाय हैपेंड। तुम्हारे साथ इस टाइम मसला होता है? वहां के साथ ये भी नहीं हुआ। नहीं मेरे साथ यार मेरे साथ नहीं हुआ। क्या हुआ था महवेश? कुछ नहीं, एक तो मुझे इस्त्री करनी नहीं आती, तो एक इवेंट पे जाना था और वो जॉर्जेट का कपड़ा होता है जो बहुत इससे भी थोड़ा डिफरेंट, जो जल्दी आग पकड़ लेता है। तो मैं होटल में थी, आई वाज ट्रैवलिंग, तो ड्राई क्लीनिंग पे तो 2 घंटे बाद देना था उन्होंने। तो मैंने कहा 2 घंटे का तो टाइम नहीं है, एंड वो सूटकेस से निकाला था तो थोड़ी सी उसकी क्रीज खराब थी, एंड आई वो गर्म हुई इस्त्री, जैसे ही मैंने उस पर वो रखी है उसी मोमेंट पे चिपक गया, एंड इट वाज द बेरा वाला पार्ट जो बिल्कुल पेट की साइड होती है, यू कांट हाइड इट। मैं इतना गुस्सा आया मुझे अपने आप पे, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। एनीवे कुछ और निकाला और कुछ उसी वक्त कोई थिंकिंग से मैंने जल्दी कुछ और अरेंज किया, बट दिल बहुत टूटा, चल गया। दिल टूटता है। चलें इस गेम से बढ़ते आगे। गाने सुनते हैं आप सुनाइए। मैं तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी, हमारे साथ इतने जबरदस्त सिंगर्स हैं, मैं तो कहाँ। मेरा ख्याल हेरा से स्टार्ट करें। नहीं भाई मैं भी से स्टार्ट करेंगे। हेरा इसी मूवी के गाने से इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग आपके फैंस सुनना चाहते हैं। मैं विश बहुत अच्छा गाना है, उनसे भी सुनेंगे, उनसे भी सुनेंगे। आपने भी रिसेंटली कुछ गाया था, वो इतना अच्छा गाया था। यस जो भी गाते अच्छा गाते हैं, जो अच्छा गाते हैं। आज बहुत अच्छा गाते हैं। बारी सबसे पहले हेरा से। सिंगर ही हूँ मैं, एक्टर नहीं हूँ मैं। इतनी प्यारी आवाज सुनना चाहते हैं। मैं बहुत अच्छा गुलकार हूँ माशाल्लाह। अभी आपको पता लगेगा, गाने का शौक है। चल हेरा हो जाएगा। रात अंधेरी में चल रहे थे, गुम एक सवेरा ढूंढ रहे थे, सदियों से जैसे जाग रहे थे, प्यार को अपने ठाप रहे थे, फिर गिर पड़े, कोई मिला ना सहारा, क्या करे, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ। जबरदस्त, क्या बात है। मैंने ये वाला गाना था, अभी उन्होंने गा लिया तो इसलिए कैंसिल हो गया। नहीं ऐसा थोड़ा सा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान, तू मेरा दिल,
जाने जा मेहरबान, सामने तू बैठा रवे हर वेले में, तकदीर रवा तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान। वाह, ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल वॉइस। आप लोग बैंड क्यों नहीं बनाते सब? बैंड में हाँ यार, मेरा तो कॉन्सर्ट हो रही है तो बैंड हम होंगे तालियां बजाने के लिए। होंगे बैंड में, हाँ होंगे बैंड में। रमशा से करते हैं रिक्वेस्ट जी, कुछ भी। नहीं मैं नहीं गा ब्रेक ले लीजिए आप। अब अपनी बारी बचाने के चक्कर में आज करें ब्रेक ले ले। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? 2 लाइन्स, मुझे लगता है कुछ शेर के लिए कुछ। नहीं आता ही नहीं शेर सुनते हैं। अच्छा हाँ, कोई शेर वो याद करके फिर सुना दूंगा मैं आपको। ठीक है, बिल्कुल जान नहीं हम छोड़ेंगे। सही है, गाना नहीं सुना रहे, बहात से हम एक पोइट्री सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारे। वेलकम बैक। हमारी एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। स्टार का साथ मौजूद है तेरी मेरी कहानियां। बात रुकी थी गाने पे क्योंकि डील हुई थी कि शेर सुनाया जाएगा, तो वहां आज शेर अर्ज किया जाए। रिसेंटली हमारी मुझे एक अहमद फराज साहब की पोएट्री जहन में आई थी जब वो फिल्म के बारे में बात कर रहे थे पहले भी, तो वो कुछ इस तरह से थी कि जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी, सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया, भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन तो नहीं मगर कभी कभी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये मैं आपको बताऊं 123वां जो हमारी एक कहानी है 3 में से, उसकी काफी हद तक अक्कासी इस में है। So it's beautiful. It fits our film. जबरदस्त जी। हमारे पास कोई शेर नहीं है जिससे हम जिन महल को जी जी प्लीज आप आवाजें निकालें। कोई अगर है हमारा डायरेक्टर जो है हमारा वो चीता है, वो जिन है, चीता है नबील। अभी आप ज्वाइन करेंगे आगे चलकर हमें। बिल्कुल ठीक है, आपसे कुछ शेर सुना जाए। आप मुझसे बस अच्छी अच्छी बातें सुन सकते हैं। अच्छी बातों की बहुत जरूरत है। यानी अगर आप एक्टर ना होती तो आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर या उस्तानी होती? नहीं, मैं अगर एक्टर ना होती तो फिर मैं शायद अपने कमरे में बैठ के गेम्स खेल रही होती। ये एक्सबॉक्स प्लेयर है बहुत बड़ी, और ये जी गेमिंग रिव्यूज करती। यस, गेम बनाती। अच्छा, मानी अगर एक्टर और होस्ट ना होते तो क्या होते? अबे ये तो अजीब सी बात है। मानी हॉकी प्लेयर होता। हाँ मैं खेलता था, हॉकी खेल रही मैंने, खेली है बहुत। फुटबॉल खेलता हूँ रात को जाके रेगुलर। तो ये 2 चीजें तो है, ज्यादा इश्क मुझे इन चीजों से। ये हादसाती तौर पे ये सब कुछ। मैं भी हादसाती तौर पे। ये स्प्रिंटर बड़ी अच्छी है। हाँ, मैं स्प्रिंट कर सकती है, ये बहुत देर तक भाग सकती है, 45-50 मिनट। कानों में इसके गाने लगा दें और ये भाग। ट्रेडमिल पे मैं तो नहीं भाग सकता, मुझे आप एक स्पोर्ट देंगे तो उसके अंदर मैं भाग सकता हूँ। अच्छा, वो फुटबॉल होगा या हॉकी होगा, कोई एक्टिविटी के साथ, कोई एक्टिविटी, कोई कॉन्टेक्ट स्पोर्ट होगा ना जिसमें आपको ट्रेडमिल पे नहीं भाग सकते, ट्रैक पे नहीं भाग सकते। ट्रैक पे मुझसे समझ नहीं आती कि ये बेवकूफ ये जो है रोड पे मैं रोड पे ही तो भागते हैं। रोड पे ही तो भागते हैं। हाँ, बहुत भागे हैं रोड पे। रोड पे भागा हूँ मैं जब रोड शो करता था। ओह यस, आपको भगाते हैं। मानी रोड शो करते थे तो रोड पे बहुत भागते भागा हूँ थे। मैं, बहुत भागा। अच्छी बात है। लेकिन ये कि हेरा काफी लंबी देर तक हाँ रनिंग करते। नेक्स्ट टाइम हम शो पे ये लगाएंगे ट्रेडमिल और ट्रेडमिल हेरा से बातें करेंगे। हाँ सही है। वहाँ एक्टर ना होते तो क्या होता? आई थिंक मैं टीचर होता। ओके, और किस सब्जेक्ट? मैथ्स के टीचर होते हैं, मैं बता रही हूँ आपको। नहीं, मैथ्स के टीचर मैं बताऊं? क्योंकि हमारे स्कूल में मैथ्स के टीचर थे, वो इतने ही कोई प्यारे थे और सारी लड़कियों ने सब फेल हो गई थी। सारी लड़कियां मैं fail हो बताऊं? गई थी। हाँ। केमिस्ट्री। मैथ्स के टीचर। अब आप बताइए जी। रमशा भी कुछ बताना चाह रहे हैं। टीचर भी नहीं होते, क्या होते? बिजनेसमैन कोई, मतलब हाँ एंटरप्रेन्योर होते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं जो भी कारोबार करता हूँ नहीं चलता। बैंकर में जो भी करता नहीं चलता। बैंकर में लोग भी आते हैं। बैंक नहीं जी, वो क्या टीचर होते हैं। हाँ टीचर। टीचर, उर्दू टीचर। ये उर्दू टीचर। मैं विजुअल आर्ट पढ़ाता। विजुअल आर्ट। आप एनसीए से हैं? जी। आप एनसीए किस समय? कौन से साल? जब कोई नहीं था। क्योंकि हमने भी एनसीए में काफी टाइम निकाला है। मुझे अब बता रहे ये भी एनसीए मेरे बाद का टाइम था। अगर मैं एक्टर ना होती
सिंगर बन जाती। नहीं, अभी मैं सिंगर भी हूँ। स्पोर्ट्स में चली जाती। आई लव स्पोर्ट्स। ज्यादातर लोग स्पोर्ट्स में गए। कुकिंग का किस किस को शौक है? कुकिंग कौन अच्छा खाना बना सकते हैं? मानी वैसे अच्छा। मुझे नाश्ता अपना बनाना आता है। ठीक है, आपको खाना बनाना आता है? मैं हाँ खाना बच्चों के बाद तो बना ही लेता है। मुझे खाना खाने का शौक है, बनाने का। लेकिन बेसिक नॉलेज तो सबके पास होगा ना। मैं तो पानी भी गर्म नहीं कर सकता। कुकिंग के हवाले से हमारे पास एक छोटा सा एक्टिविटी है। हाँ ठीक है, पकाना कुछ नहीं है। पकाना कुछ बाहर आपसे नहीं पूछेंगे, आपने पहले कह दिया कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल महविश बिरयानी बनानी पड़ जाए, खाई तो बहुत होगी। अब महविश से कोई पूछ ले बिरयानी कैसे बनती है, तो एक फौरन से तरकीब क्या आएगी बिरयानी बनने की? मुझे कुकिंग नहीं आती तो मैं बनानी पड़ गई, क्या करेंगी? मैं अम्मी को मैंने देखा है बनाते हुए। तो पहले कोरमा बनता है। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद चावल बनते हैं। ओके, और फिर तय लगती है। और कोरमा कैसे बनता है? पहले आप पैकेट लें कोरमे का, कोरमा मसाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तेल डालें उसमें। कोरमा मसाला तेल डाल दें? नहीं, पहले तेल डालें, फिर उसमें अदरक लहसुन डाल दें। ओके, नाइस। प्याज भी डाल दें, डलती है ना बिरयानी। बिल्कुल। प्याज डाल दें, फिर उसके बाद कोरमा गोश्त, और फिर कोरमा मसाला, दुआ करें, और नमक। ठीक है ठीक है। आप सबको बता देते हैं, हम रिकमेंड नहीं करेंगे। आपने इस तरकीब से नहीं बनाना, अपनी अम्मी से पूछना है। डोंट ट्राई दिस एट होम। नहीं अब तो डब्बे के पीछे लिखा होता है यार, आप इतनी मेहनत। एक्चुअली डब्बे पे कोई आप देखिए मसाला टीवी और उस पे मुख्तलिफ आपको जा रहा है। मेरा तो कोई मशवरा ना है खाने के बारे में। अब कोरमे की इतनी बातें होगी, वहाँ कोरमा कैसे बनाया जाता है? अगर आपको बनाना पड़ जाए कैसे बनाएंगे? आवाज आती है मुझे तो। मुझे लग रहा है कोरमे की खुशबू। कभी जिंदगी में कुछ तो बनाया होगा मैंने। कभी अंडा बनाया होगा। अंडे बनाए मैंने भी अंडा बनाया, ऑमलेट अच्छा बनाती हूँ, चाय बना लेती हूँ। चाय नहीं बनानी आती मुझे। चाय ऑमलेट जो जिम करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, अंडे रिसेंटली मैंने वो फ्रेंच टोस्ट बनाया। सही था, थोड़ा कच्चा था। चल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा पकाऊंगी नेक्स्ट। ये सिर्फ प्री वर्कआउट से बनाना आता है। हाँ, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट। अंडे वाले प्रोटीन शेक। ठीक है, प्रोटीन शेक। हेरा का फेवरेट खाना क्या है? मेरा असल में मेरे बच्चे खाते हैं मेरे हाथ का खाना। शुरू में डेफिनेटली मैं नहीं बनाती थी, लेकिन फिर जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपको किचन में जाना ही पड़ता है। अब मुज़म्मिल इब्राहिम को बिरयानी भी खानी होती है मेरे हाथ की। अब जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, कभी कभी मैं शूट से आके भी रात को आलू गोश्त का सालन पका रही होती हूँ और पराठे बना रही होती हूँ। तो मैं तो फुल टाइम कुकिंग। बकरा ईद पे स्पेशल क्या बनाती है? बकरा ईद पे स्पेशल मैं बनाती हूँ बहुत कुछ। गोश्त बनाती हूँ और उसमें दही डाल के वो सारी चीजें। हाँ, पुलाव बनाती हूँ। हमारे यहाँ भी पुलाव। और हमारी एक डिश है ग्रिल टिकिया। ग्रिल टिकिया। ग्रिल नहीं है वो, ग्रिल। हाँ ग्रिल। ये क्या है? कुछ भी नहीं। समथिंग न्यू। हाँ, दिस इज वेरी न्यू। मैं बताती हूँ। ग्रिल टिकिया एक्चुअली ये है बिहारी डिश। मेरी अम्मी जो है वो बिहारी उनका है, तो वो सारा वो उसमें क्या करते हैं कि आप प्याज में सिर्फ गोश्त को पकाते हैं। नमकीन गोश्त होता है वो, उसका मसाला लेते हैं, उसको आटा गूंदते टाइम पे उसका मसाला डालते हैं और आटे में मसाला इन्वॉल्व होता है। अच्छी इनकी बातचीत होती है, फिर वो पूरियां बनती हैं, फिर उसको सिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आइटम है, मैं बनाऊंगी। हाँ, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि आप लोग तो डाइट पे हैं, तो इसलिए आप लोग नहीं खाते। नहीं, ऐसे मामला तो बिल्कुल डाइट पे नहीं होता। पूरी ना खाइएगा, वैसे गोश्त तो नमकीन। हाँ मैं लेकिन ये अच्छा जी, रमशा आप क्या बनाती हैं? मैं स्पेशल। मैं कुछ नहीं बनाती। कुछ भी नहीं बनाती? मैंने एक दो दफा बनाया है, तो मैंने गूगल से रेसिपी देख के फिर बनाई है, और ऐसी और सही बनाता। बहुत अच्छा बना था। हाँ। हाथ में टेस्ट है। गुड टेस्ट है मेरे। और ईद पे क्या ऐसी चीजें जो लाजमी खानी है बड़ी ईद पे? खीर और मीठा मैं खाती हूँ। गोश्त मैं गोश्त नहीं खाती। गोश्त नहीं खाती। चलिए जी, अब एक और गेम हम खेलेंगे जिसमें सबकी बोलतियां बंद हो जाएंगी। पर हमें लगता है ऐसे, अब पता नहीं होंगी या नहीं होंगी। पूछेंगे इनसे पहेलियां, मुश्किल पहेलियां। एक गेम में खेलता हूँ। एक मिनट चलो। हाँ, एक मिनट। अच्छा, मैं विश से स्टार्ट करते हैं। क्या? मैं जो नाम लेता रहूंगा, आपने जो नाम मैंने लेना है ना, आपने एक जुमले में उसको डिफाइन करना है, जो भी दिमाग में आ रहा है। सही है? सही है। किसी का भी नाम ले सकता हूँ। हिमायू सईद, हैंडसम, भाज, चार्मिंग, हेरा मानी, वेरी क्यूट, नवाज शरीफ, पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, अब भाज की वाली, अहमद अली अकबर, अच्छा इंसान, इमरान अशरफ, वेरी टैलेंटेड, फिरोज खान, सुपरस्टार, अफान, वही, गिफ्टेड, मरीम नवाज, स्टाइलिश, ओह यस,
बिलावल भुट्टो। चलो उसने पकड़ ली तुम्हारी गेम, अब तुम पीछे करो। एम्बिशियस। अब कैसे पॉलिटिशियन के नाम में बोले पूछेंगे। शहबाज शरीफ। हार्ड वर्क। मौलाना फजल रहमान। टॉकेटिव। राना सनाउल्लाह। ब्रेव। ओह यस। हेरा पे आते हैं। फयाजुल हसन चौहान। इंटेलिजेंट। आपका नाम हेरा है? नहीं, मैं इसको मदद। अच्छा फौरन डिफेंड करने आ जाते फौरन। ओके, किस पार्टी में चौहान साहब? अब तो नहीं, इस्तिकलाल इस्तेकाम इस्तिकलाल तो टर्की। इस्तिकलाल तो बैंकॉक की इस्तेकाम पार्टी नहीं, इस्तिकलाल पाकिस्तान। नाम क्या पार्टी का नाम? किस पार्टी में? जो भी रखा है उन्होंने बहुत मुश्किल नाम रखा है। ओके, जहांगीर तरीन। शार्प। अलीम खान। मैं इनको नहीं जानती। ओके, मुस्तफा कमाल। कराची। ओके, फारूक सत्तार। कराची। अच्छा, हाँ पता नहीं, फारूक सत्तार अच्छे आदमी है। ओके, सिराजुल हक। डायरेक्टर। तेरे दिन के। ये जमात इस्लामी के। अच्छा, हाफिज नईमुर रहमान। नहीं मुझे नहीं आता। तुम्हें पता है इनका ख्वाब था क्या? ख्वाब था मेयर बनना, नहीं बना। हाँ बस सही है, ये वाले सवाल है ना, ये तो नहीं पूछना कि पाकिस्तान कब बना और वो उसमें मुझे बताना। ये नहीं पता तो कोई बात नहीं। हाँ नहीं, इट्स ओके, नहीं आता। रमशा पे आए जी। मुझसे आप प्लीज पॉलिटिशियंस के प्लेयर्स से पूछना। शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान क्रिकेट ऑब्वियसली। I don't watch cricket, guys. Please, मुझे लाला। बाबर आजम। हाँ, I know. Oh. अब इन्होंने सेंचुरी भी की है ना? बहुत की सेंचुरी। वो पिलो के साथ जो बाबर आजम ट्रेवल करते हुए, पिलो के साथ। अच्छा वो रिजवान। बाबर आजम एक्सट्रीमली ह्यूमरस इंसान। उनकी वीडियो मैंने देखी, इसमें उन लोगों को करेक्ट कर रहे थे। बाबर आजम। एहसामुल हक। टेनिस प्लेयर। ये सबकी हेल्प करने बैठे हैं। मैं हंसाती हूँ, ये मुंह भी लगाता है। ये हंसी मजाक ये सिलसिला जारी रखेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। हमारी ईद में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। स्टार कास्ट तेरी मेरी कहानियां साथ मौजूद है और हमारी हो रही है उनसे गपशप। तो इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। चलिए रमशा, तो सवाल हुए मेरा ख्याल है आप लास्ट सेगमेंट व्हिच इज अबाउट गेसिंग समथिंग। बिल्कुल, पहेलियां है कुछ, आप स्टार्ट कर सकते। लेकिन एक बंदे से पूछूंगा तो वही बंदा जवाब दे। 7 बजे नहीं बोलेंगे। तो मैं वैसे स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ इधर बैठी हूँ, उसके मतलब थोड़ी कि सबसे पहले मुझसे। रमशा से खत्म हुआ ना। अच्छा, ट्रेन वापस आई है ना। ओके, 123वां चल रहा है, ट्रेन वापस भी तो आती है। अब स्टॉप चल रही है जी। ओके। वो कौन सी चीज है जिससे छत से फेंको तो जिंदा रहेगी और पानी में डालो तो मर जाएगी? छत से फेंको तो जिंदा रहेगी, पानी में डालो तो मर जाएगी। परिंदा। बर्ड। परिंदा। नो, इस वक्त यहाँ पे चीज है वो। हाँ। अगर आप हवा में फेंकेंगे तो बच जाएगी, पानी में तो मर जाएगी। हाँ, इस वक्त वो चीज है और आप सब वो शायद चीज देख भी रहे हैं। कैमरा। नहीं, इस वक्त कैमरा नहीं देख रहे आप। फूल। नहीं। पेपर। I wouldn't have guessed. वहाज, वो कौन सी चीज है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? कोई तोड़ नहीं सकता। वो चीज भी यहाँ पर है, थोड़ी कम है लेकिन है। और आप सबके पास है, हम सबके पास है, जितने लोग खड़े सबके पास है। सकता मोबाइल टूट सकता है, टूट सकता है, मोबाइल टूट सकता है, वो तो टूट सकता है। मोबाइल फोन तो टूट सकता है। दिल भी तो टूट सकता है। जब दिल कहेंगे तो दिल भी तो टूट सकता है। दिल नहीं कहेंगे, दिल टूटा वैसे। सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। टूटते हैं सबके। हाँ यार, हमारे तो बहुत टूटे। मेरे से दिल टूटा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, तोड़े हो शायद। टूटा नहीं है। Okay, again to the question, वो कौन सी चीज है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? हाँ। इस टेबल पर भी नजर आएगा आपको वो। इस सामने वो टेबल कौन है जो मुंह नहीं तोड़ सकता? इस सामने टेबल तो इस टेबल पर भी वो नजर आ रहा है आपको। रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन। ट्रू, साया। वो कौन सी चीज है जो नाक पर बैठकर आपके कान पकड़ती है? तो इजी है। हाँ, ये बहुत आसान है। This one I can guess. हेरा नाक पर बैठकर कान पकड़ती है। हाँ। नवेश, ना इशारा नहीं। पलके? नहीं। आंखें। क्या आंखें? क्या? नाक पे बैठ के नहीं। चश्मा। I love
टॉयलेट। वो कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए लेकर आते हैं लेकिन उसे हम खाते नहीं है? बहुत आसान है, बहुत आसान। कोई भी गेस कर सकता है। बेटा ये पर्चा रहा तो बहुत मुश्किल है। नहीं बस खाने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन आप उसे खाते नहीं है, लेकर आप खाने के लिए आते हैं। लिफाफा, प्लेट, there you go। मैंने कहा था वाओ, मेरी आखिरी फिल्म है ये, लास्ट फिल्म है ये खबर है। वो क्या चीज है जो हम खाते भी हैं और बजाते भी हैं? ढोल तो नहीं खाते ना। खाते भी हैं, बजाते भी हैं, बजाते भी हैं। बताशा, वाटरमेलन। वाटरमेलन को बजाते कैसे? बजाते कैसे? तुम बजाते खाते भी हैं, बजाते भी हैं। ये इसने भी अच्छा बताया। दिमाग क्या है? दिमाग कभी खा भी लेते हैं लोग, बजा भी लेते हैं। लेकिन बजाने का नहीं धूम धड़का हो जिस शादी में उसमें इस्तेमाल पटाखे होता है। नहीं अरे क्या बम। बजाते भी हैं और ढोल Quite near, you were quite near। कैसे? क्या बोला आपने? ढोल हाँ खाते कैसे? मतलब वो जो ढोल खाएंगे कैसे? वो जो Yeah, you're getting it। पटाखे और वो वाली बाजे, फुर वाला जो होता है, वो खाते कैसे? डिबरी नहीं वो खा तो बोले। इसमें कोई ऐसी चीज हुई जो खाते भी हैं हाँ। और बजाते भी हैं। छर्रे? He is getting खाते नहीं भी हैं। पटाखा तो वो ऐसे खा के क्या वो जो बम अनार। अनार अनार उसको खाते ओ अनार। एक और सवाल करते हैं, आज आपसे करते हैं। वो कौन सी चीज है जिसे हम तोड़कर खुश होते हैं? एतमाद, भरोसा, तोड़कर खुशी होते हैं कुछ लोग। अच्छा, और आप आजकल अंडा। बहुत तोड़ रहे हैं। अंडा। दिल नहीं तोड़ रहे। मैं आजकल बहुत तोड़ रहा हूँ हाँ। और तोड़कर खुश हो रहा हूँ। हाँ। सब ड्रामों की रेटिंग और तोड़ दी आप है। तोड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लोग भी खुश हो रहे हैं। हीरा बहुत क्लोज हीरा, it was close enough। records। Yes। There you go। मैविश से पूछते हैं जनाब, वो कौन सा ड्रेस है जो हम पहन नहीं सकते? एड्रेस। वाह Smart। जबरदस्त। I just thought of it। एक सेकंड में नहीं सोचा। अच्छा जी रमशा। यार सीरियसली यार, बहुत वाला मुझे भी इन्होंने बताया था। कसम से। रमशा, वो कौन सी चीज है जो अगर एक हो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर एक हो, हाँ एक हो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जूता। There you go। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हेरा से ही करते हैं। लास्ट हमारी आज की पहेली है, वो कौन सा फूल है जिसे सूंघा नहीं खाया जाता है? गोभी का फूल। हमने कहा आसान सा Thank you so much। लेकिन ताकि वो कर पाए। अच्छा खेले, अपने लिए तालियां बजाएं। थैंक यू, क्या बात है जी, जबरदस्त। मजा आया जी? बहुत मजा आया। ग्रेट, वी ऑल लव्ड इट जी, बड़ा मजा आया। लेकिन इस तरह शो एंड करें, बल्कि एंड तो हमें नहीं करना, तुम्हें आगे बढ़ना है। आगे भी बढ़ना है, लेकिन क्योंकि ये मेहमान जाएंगे और फिर बाकी के मेहमान आएंगे यहाँ इनको पर। संभालने वाले आएंगे। हाँ, इनको संभालने वाले आएंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि एक एक मैसेज आप सब on your अपनी each ऑडियंस को day। जरूर दें कि सब आपकी फिल्म क्यों देखें आज। स्टार्टिंग एक फ्रॉम मैविश। तो सबसे पहले सबको, तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं और तमाम फैंस को, व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद पे हम यूजुअली खा पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, फैमिली विजिट कर रही होती है, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। बट खाना एंटरटेनमेंट है, बट उससे ज़्यादा एक और चीज़ एंटरटेनिंग है, वो है सिनेमा जाकर मूवी देखना, और उसका अपना मज़ा होता है। एंड हमारी फिल्म आ रही है तेरी मेरी कहानियाँ, उसमें 3 कहानियाँ हैं, तीनों ही बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट की है, बहुत ही कमाल के हमारे राइटर्स हैं, उन्होंने लिखी है, ब्रिलियंट एक्टर्स हैं उन तमाम फिल्मों में, तीनों फिल्मों में, एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो कोई रीज़न नहीं है कि आप वो फिल्म ना देखें। मैं कहूँगी कि ज़रूर जाकर देखें फिल्म, आप लोगों के पैसे वसूल होंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा और ईद का मज़ा दोबारा हो जाएगा। ग्रेट, वहाज। आखिरी बात उन्होंने की है, मैं वहीं से पे करूँगा कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप ना जाएं। इतना बेहतरीन ज़बरदस्त टैलेंट एक साथ आपको देखने का मौका मिल रहा है, और बिल्कुल जाएं, हमें बहुत खुशी होगी आप लोग जाएंगे। और कोई एक कहानी तो आपको पसंद आ ही जाएगी, मतलब हमने सबने इतनी मेहनत की है। सारी कहानियां अपनी सारी पसंद आएंगी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल जाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और तेरी मेरी कहानियाँ 3 कहानियाँ हैं और डिफरेंट डायरेक्टर्स ने बनाई हैं वो, और डिफरेंट
मतलब अगर आपको हमारी नहीं अच्छी लगी तो आपको ये अच्छी लग सकती है, अगर आपको ये अच्छी लग गई तो ये भी अच्छी लग सकती है, तो आप एंजॉय करेंगे आखिर तक। मानी फिल्म देखें हमारी तेरी मेरी कहानियां और आप एंजॉय करेंगे। ओवर टू रमशा। पसूड़ी जी सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक, और सबने बहुत अच्छी बातें की। बेसिकली मैं सोच रही हूँ मैं रिपीट ही करूँगी क्योंकि मैं वो बातें करूँ, लेकिन ज़रूर जाके फिल्म देखें, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। फुल टाइम एंटरटेनमेंट है ये फिल्म, और अगर अच्छी लगी तो आप बताएं, नहीं अच्छी लगी तब भी फिर। जबरदस्त जी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच रमशा, हिरामानी, वहाज, नवेश हयात साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो थी स्टार कास्ट, लेकिन उसके बाद बात करनी है हमें डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, जिन्होंने इनको इकट्ठा किया, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट कंसीव किया, जिन्होंने इन मूवीज को इकट्ठा किया, जो कि इस एंटरटेनमेंट को लेकर अब आगे चल रहे हैं एक नए अंदाज से। बिल्कुल जी, यहाँ लेते एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, हमारी जिसमें सबीन ब्रेक में भी बहुत खा रही हैं। ये वैसे गलत बात है, जितनी आपने एनर्जी से वेलकम बैक कर दिया, सबको पता चल रहा है कि खाना किसने खाया ना, एनर्जी किसमें आ गई है। ना 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 ना, मैंने देखा था वो सारी बोटियां मिर्च मसालों वाली, वो सब मैंने, हालांकि आपको पता है मैं स्पाइसेस अवॉइड करता हूं। मैं गवाह हूं इस बात की। आपकी आधी गवाही है। ये डिबेटेबल फाइन जनाब। बात हो रही है तेरी मेरी कहानियां, इतनी प्यारी प्यारी कहानियां, वो कहानियां डराती भी हैं, वो कहानियां पास भी लेकर आती हैं, वो कहानियां थोड़ा सा सैड भी कर देती हैं। हाँ, हंसी मजाक भी है, हंसी मजाक भी है, क्योंकि एक्चुअली जो हम चीज देख रहे होते हैं वो हम एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते हैं। जब भी फिल्म की बात होती है, ड्रामा की बात होती है, हमारी कोशिश होती है हमारे चेहरों पर आखिर में या मूवी देखते हुए या फिल्म देखते हुए हमें जो है मुस्कुराहट, नॉट जस्ट मुस्कुराहट जी, आपके सारे एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है। आपने जितना एंजॉय किया इस मूवी को, दैट मैटर्स अ लॉट। तो वो जिन महल हो, वो पसूड़ी हो, वो 123वां, यानी ये सारी कहानियां हो। स्टार कास्ट की तो बात की सभी, तेरी मेरी कहानियां सबको बताते, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले, तेरी मेरी कहानियां ये है, और इसके अंदर 3 फिल्म्स हैं। एक टिकट 3 मजे। हाँ, एक टिकट 3 मजे, 3 ऐसे पहली बार। हाँ, तो ये भी 3 ही होता है, इसमें तो स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है जनाब। तो जब कहानियों की बात हो रही है, स्टार कास्ट की बात हो रही है, तो स्टार ऐसा तो नहीं चमकता, सूरज हो तो चमकता है। हाँ, क्योंकि किंग मेकर्स। वाह, किंग मेकर्स। वाह। तो पहले किंग मेकर जो साथ मौजूद हैं, इस मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और 123वां के डायरेक्टर भी हैं। नदीम बेग साहब साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी, बिल्कुल। ईद अच्छी गुजरी? जो इतनी खाने पीने की चीजों की जो आप बातें कर रहे थे, खिलाएंगे। आपकी आकाश में खा लिए ना, बाकी अभी नहीं बोलना कुछ। अच्छा जी, इनके साथ है एवरग्रीन, प्यारी सी और टैलेंटेड, जिनको हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, बोलना था या नहीं बोलना नहीं, पूछती हूँ, मरीना खान, जो कि पसूड़ी की डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको भी हमेशा से देखते आ रहे हैं, बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल। और इसी तरह से एनर्जेटिक, इसी तरह से शाइनिंग, उनको देखे अल्लाह आपकी मुस्कुराहट हमेशा कायम रखे, ये एनर्जी हमेशा कायम रखे। चलें जी, उनके साथ जो तशरीफ रखती हैं वो हैं सीमी नवीद साहिबा, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं तेरी मेरी कहानी के। सबको इकट्ठा किया सीमी आपने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जिन महल के डायरेक्टर हैं जी नबील कुरैशी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा लगा पहली फिल्म फिजा के बगैर? पहला क्वेश्चन ही टेढ़ा पूछा। मुश्किल थी या आसान थी? जो भी जवाब देंगे खबर है। देखें, आसान थी। उसकी एक तो रीजन ये थी पहले मुश्किल, जब फिजा के साथ कर रहे होते तो हमारी 50 दिन की शूट होती है, कभी 60 दिन की होती है। ये तरह छोटी शूट थी तो 9-10 दिन की थी, और बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। पहली बार जो है वो, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, वो भी एक फीमेल प्रोड्यूसर है, यहाँ पर भी एक फीमेल प्रोड्यूसर है, तो वो चीज़ जो है वो एक आई थिंक कॉमन थी, और बहुत अच्छा लगा मुझे, बिकॉज मैं पहले भी इनके साथ काफ़ी सारे इश्तिहार करता रहता हूँ, तो ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार काम कर रहा था। ओके। तो पहले मैंने काफ़ी इश्तिहार करके 2-3 साल जो है वो एक जो है ना आइस ब्रेक कर ली थी। हाँ, लेकिन हमने सुना है कि आपके उस बाकी को जिन थे, क्योंकि आपने मूवी सबसे पहले बना ली थी। ये जिन की मदद से बनाई थी, वो बताएं। 8-10 दिन में कैसे? थोड़ा सा प्रोसेस बताएं। फिल्म है ना, मैंने टोटल अगर मिलाएंगे तो सबने मिला के कुछ 40 दिन में तो बना ही ली होगी। मरीना आपा कैसा एक्सपीरियंस रहा? ड्रामास तो हम आपकी देखते आ रहे हैं, वो भी आपने डायरेक्ट किया। फिल्म का डेब्यू, पहली फिल्म है आपकी जो आपने डायरेक्ट किया। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज़ है
or to be part of something that's a first. I think that in itself is very good. And then you know, these two amazing directors, इनके सामने मेरा तो वो था कि हाय अल्लाह। इनफैक्ट एक दिन मैंने बाद में पता चलेगा कि मरीना's film was the best। मैंने एक दिन I was getting very sort of मैंने कहा ये कैसे होगा, मैंने नदीम को फोन किया, मैंने कहा हेल्प मी दुर्दाना। दुर्दाना का रिप्लाई क्या था? दुर्दाना फौरन पहुंची। नहीं, but नदीम helped a lot. You know, there were a lot of play. और नदीम and I हमने पहले भी काम हमने साथ किया हुआ है ना, तो क्या कहते हैं, I'm sure अगर मैं नबील को भी कहते हेल्प में दुर्दाना वो भी आ करनी थी। So I had those moments. हो सकता है दुर्दाना को साथ भी ले। अच्छा जी, नदीम बेग, 123वां ये नाम कैसा है? 123 क्यों नहीं है? 123वां फॉर अ रीजन। 123वां जब 123 के बाद लगाया है खलील साहब ने, तो उसकी बहुत बड़ी रीजन होगी। जरा सा इट्स वेरी कनेक्टेड टू द स्टोरी। अभी मैं 123वां के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा तो वो कुछ बात थोड़ी खुल जाएगी। आई थिंक लेट इट बी अ मिस्ट्री व्हाई कमर साहब का। या तो हमने सुना है कि उनका अगर स्क्रिप्ट हो तो उसमें बिल्कुल चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती। ये अच्छा, ये एक्टर्स बताते हैं कि आप नहीं चेंज कर सकते, डायरेक्टर से हम सुनना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि वो उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन कितना अच्छा लिखते हैं तो सब अप्रिशिएट करते हैं, और उसके बाद आप डायरेक्ट जिस तरह से आपने उनके प्लेस किए भी हैं वो भी सबने देखा और पसंद भी बहुत ज्यादा किया। सिमी, आपने तीनों देखी? बिल्कुल। और हम तीनों में से सबसे ज्यादा आपको पसंद कौन सी आई? ये बिल्कुल ये गलत सवाल है, इसलिए कि जब आपका बेबी आपके 3 हो बेबीज या 30 हो, बोला हुआ है कि जो फिल्म जो है ना सबसे ज्यादा पसंद आएगी उसको अलग से जो है ना वो एक चेक मिलेगा। वो क्या है, एक ब्लैंक चेक इन्होंने तीनों को दिया हुआ है। अच्छा, उस पर डेट डालनी है कि जिसकी सबसे ज्यादा चले, और ये डिसाइड ऑडियंस करेगी। ऑडियंस करेगी। लेकिन नहीं ना, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी तो कुछ कहेंगी ना। अच्छा, बच्चों में भी एक बच्चा लाडला जरूर होता है। लेकिन आप कहते नहीं है ना, आप बताते नहीं है कि ये बच्चा लाडला है। अकेले में कहते हैं, तुम भी मेरे लाडले हो। कहा है ना आपको इन्होंने? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, यही ऐसे किया होगा ना, ऐसे ही करते हैं ना बिल्कुल ऐसे। सबको अकेले में बता देते हैं आप ही सबसे बेस्ट, आप ही। लेकिन एक रास्ता खोल दिया ना, ऐसे 3 या फॉर दैट मैटर 1 से ज्यादा स्टोरीज को इकट्ठे इस तरह कंपाइल करके लेकर चलना आगे। इससे आपको लगता है कि रिवाइवल होगा? इससे आपको लगता है ज्यादा चांस मिलेगा नए लोगों को भी? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक नया आइडिया है, क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि आप जब 2.5 घंटे या 2 घंटे की फिल्म देखते तो कभी कभी बहुत सारे लोग बोर भी हो रहे होते हैं कि यार यहाँ पर ये है कि आप टीनेज से लेके आप एल्डरलीज लाइक 70s तक आपके पास मार्जिन है कि हर तरह के लोग देख सकते हैं। आप बच्चों के को भी अपील कर रहे हैं, आप टीनेजर्स को भी कर रहे हैं और बड़ों को भी कर रहे हैं। तो वो सीरियसनेस भी है, एक सीरियस ड्रामा भी है जो नदीम का है। मरीना आपा वाला जो है वो बहुत मजेदार, बहुत कलरफुल है, उसमें गानों से अंदाजा है, बहुत कलरफुल है। हाँ जी, बिल्कुल। शादी ब्याह है उसमें और सारी चीजें हैं, गाने हैं। गाने तीनों में हैं, लेकिन इनके साथ ये है एडवांटेज कि 2 गाने हैं। गानों का जिक्र हो रहा है तो पहले जरा अपनी ऑडियंस को गाना सुनाते हैं। बिल्कुल। वाह जी वाह, क्या गाना है ना। और रमशा को देखा आपने, कितनी प्यारी लग रही है, हमेशा ही प्यारी लगती है, लेकिन टाइम दे रहा है मेरा भाई। हाँ, ये बात है वैसे। और एक कलरफुल सा गाना, बड़े अच्छे मूव्स, बड़ी एनर्जी उसमें नजर आ रही है। तो ये पूछना बनता है कि जो इनको इतने डांस स्टेप्स जबरदस्त सिखाए गए हैं, ये किसने सिखाए? तो मरीना आपा कोरियोग्राफर कौन है? निगा जी। ओके, और कितनी प्रैक्टिस कराई इन दोनों को? 2 days आई थिंक, 2-3 दिन प्रैक्टिस। लेकिन एक चीज़ मैं उनके बारे में कहूँगी कि मेरी फिल्म का सबसे प्रोफेशनल डे वो था, बिकॉज जिस तरीके से उनको एग्जैक्टली ये पता था कि इस जुमले से इस जुमले तक
ये वाला पीस होगा, यहाँ से मीनिंग हर चीज ही very calculated. उफ, इट वाज अनबिलीवेबल. मैं तो बस उनको, मैं तो स्क्रीन पे बस बैठी हुई थी, देखी थी, बिकॉज़ ही वाज डूइंग ऑल द वर्क. अमेजिंग. कोरियोग्राफर लोग समझते हैं कि कोरियोग्राफर सिर्फ डांस बताता है. कोरियोग्राफर दुनिया भर में गाना शूट भी करता है, कैमरा एंगल भी वही बताता है कि इसको दिस इज ऑल हिम, द सॉन्ग इज ऑल हिम. बस आप साइड पे हो जाए. थोड़ा माजी में लेकर जाते हैं, जब कोई आपने ऐसी शरारत की हो या कुछ ऐसा काम किया हो जो कि आपने ना बताया हो कभी किसी को, तो कुछ सवाल करेंगे आप सारों से और आपने उसका जवाब हाँ या ना में देना. वी हैव प्रॉप्स फॉर दैट. मैं चारों को दे देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. और इससे पहले आप सब ने हलफ उठाना है कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. ठीक है जी. सबीन, you're asking first. आपको कैसे पता है कि हम सच बोल रहे हैं? हमें आप पे एतबार. तो पहला सवाल आप चारों से हम पूछते हैं, क्या आप चारों ने होटल से कभी ट्रैवलिंग किट चुराई है? हाँ. चुराई? चुराने नहीं, तो हमारे लिए कुछ चोरी नहीं होती. वरना मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने तकिए चुराए. क्या आपने कभी फेक आईडी बनाकर दोस्त को तंग किया है? कभी कोई फेक आईडी बनाई हो? बिना इनविटेशन के किसी की शादी पर गए कभी बचपन में. यस. रुके लेकिन किस्सा सुनाए. ओह, किस्सा बस ये था कि किसी शादी में सब जा रहे थे और मेरी अम्मी didn't want to take me there and I so wanted to go to. And what was the reason? वो ज्यादा खाते हैं? पता नहीं, probably इतनी जगह नहीं होगी गाड़ी में. तो कुछ ऐसा था कि मैं बस फंस के somehow चला गया. कभी स्कूल में बंक करके पकड़े गए? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बंक कर लिया और बाद में टीचर से अच्छी खासी बेइज्जती हुई हो, डांट पड़ी हो? सारे कभी बंक किया? बस इतनी बंक ही नहीं किया. आपने एकदम यस कर दिया. मैं को एक्सप्रेशन है नो और हाथ में यस की हुआ क्या है? Am I the only one? क्या हुआ था? और I'm the only boring. कभी बंक, इनको तो पूछते हैं आप तीनों ने कभी बंक नहीं किया? हिम्मत नहीं, डरपोक से बच्चा था मैं. अच्छा जी, कभी ऐसा हुआ कि रास्ते में चल रहे हो और चलते चलते कुत्ता पीछे पड़ गया और भागना पड़ जाए? मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हो जाता है. डर लगता है जो डॉग लवर्स नहीं होते, स्पेशली जब स्ट्रीट डॉग्स आपको देख लें. सबके साथ हुआ होगा. मेरे साथ कुत्ते नहीं पड़े. I got geese. They can bite. I mean, and when I think it's known as a gaggle of geese or something, meaning एक नहीं थी, कोई I think 15-20 थी और वो अपने पर ऐसे पीछे करके my mother and me दोनों भाग रहे. Very frightening. अच्छा, कभी अम्मी या अब्बू के वॉलेट से पैसे चुराए? पहली चीज़ जो नहीं की. तो नबील पे आते हैं. कितनी बार किया है ये? और पकड़े कितनी बार गए? कब मैंने कहा कि पता नहीं कौन जिन आया तो पैसे चुरा के ले गया. बता भी देते. को ना पता लग जाता है. आप जो भी होशियारी कर रहे होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि उनको पता नहीं होता. आपको सब पता होता है. तो वो ऐसा होता था कि अब्बा सो रहे हैं, वॉलेट रखा हुआ है सामने ही, तो आप उनको उठाना है, डिस्टर्ब करना है ना, तो इससे बेहतर है निकाल ले बंदा खुद. एग्जैक्टली यही. तो एक आखिरी सवाल है. चले ठीक है. कभी कोई झूठ बोला बड़े ही पक्के हो के कि नहीं ये कभी पकड़ा नहीं जा सकता, और वो झूठ पकड़ा गया हो और बाद में बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई हो कि ये झूठ मैंने क्यों बोला था? इसका जवाब उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक आप ये वादा करेंगे कि पूछेंगे नहीं पूछेंगे कि वो झूठ क्या था. पकड़ा गया था वो झूठ. कुछ और पूछेंगे नहीं पूछेंगे? नहीं वो हर बात. इसका मतलब है यहाँ से तो हाँ आ गई है, यहाँ से हाँ ही है. Yes or no? Yes, I'm sure. लेकिन मुझे आदत ही नहीं. सदके सीरियसली मतलब ये वही पकड़े जाने के डर से बता रहा हूँ. डरपोक आदमी झूठ नहीं बोलता. I think when I was I romancing Kuchu or was Kuchu romancing me? One was. Of course, Kuchu was romancing you. हाँ, उस टाइम पे बड़े झूठ बोले, लेकिन पकड़े नहीं गए. जी, आई होप कि आपको बड़ा अच्छा हमारा शो लगा होगा. जरा बात हम तेरी मेरी कहानी ही करते हैं, थोड़ी सी हम दूसरी गपशप की तरफ निकल जाते हैं. तो तेरी मेरी कहानियां जरा आज रिलीज, और उस पर हम जरूर चाहेंगे नदीम बेग्स व्यूअर्स को बताएं कि क्यों देखे कोई आज जाकर तेरी मेरी कहानियां. तेरी मेरी कहानियां जाहिर है हम लोगों ने वो फिल्म देखी हुई है. नबील हैज मेड अ वेरी गुड फिल्म, सो डिड मरीना. आई हैव ट्राइड माय बेस्ट. आई थिंक दिस फिल्म डिजर्व्स अ चांस कि आप थोड़ी सी एफर्ट करें, टिकट लें, सिनेमा जाएं और देखें इस फिल्म को. मुझे यकीन है कि ये पैसा वसूल फिल्म होगी. जबरदस्त. मेरे नाम आप जरूर जाएं.
इसमें ये गारंटीड है कि आप बोर नहीं होंगे, बिकॉज एक से आप एक खत्म हो रही होगी और एकदम से दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी खत्म हो रही होगी, तीसरी शुरू। There's something new. This was an experience for us also when we were watching it. सीमिया बहुत ही अच्छी फिल्में हैं। हाँ तो और पाकिस्तानी कंटेंट है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। True that. And it's not that कि आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आए, ये फिल्म एक एक्सपीरियंस होगी और ये डिफरेंट एक्सपीरियंस होगी। आई थिंक ये एक बड़ी जरूरी चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। एब्सोल्युटली। जो जिन्हों से डरते हैं क्या वो भी चले जाएं? बिल्कुल जाएं, वो तो जरूर, बिकॉज़ क्योंकि उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा उसमें सरप्राइज है। और जैसे कि नदीम ने कहा, मरीना ने कहा, सीमी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने ऑलरेडी क्या है कि वो समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। लेकिन यही है कि एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। पहली मरतबा पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ है कि 3 कहानियां हैं, 3 फिल्म्स हैं, तीनों में डिफरेंट कास्ट है, तो उनके फैंस अलग जाएंगे, तीनों जॉनरास डिफरेंट हैं और तीनों एंटरटेनिंग है। ठीक है ना, कोई आर्ट फिल्मों वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, थोड़ा कमर्शियल फिल्मों का। हाँ, तो आपको सिनेमा एक्सपीरियंस मिलेगा और देन अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करें, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का। बहुत शुक्रिया आप सबका, आज हमारी ईद पर हमारे साथ मौजूद थे और हम गुफ्तगू कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, थोड़ा सा हम आपको तंग करने की कोशिश भी कर रहे थे। नाकाम हुए हम काफी हद तक, क्योंकि सियासी बयानात देकर निकल गए पतली गली से। ऐसा ही है जनाब। आई होप कि आपको हमारा ये शो बहुत अच्छा लगा होगा, ट्रांसमिशन पसंद की होगी आपने। तेरी मेरी कहानियां देखना भी है, फीडबैक भी देना है आपने, उसका क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं जरूर कीजिए, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग समथिंग, तो एक डिसेंट वे होता है, आपने जरूर उसका ख्याल रखना है। एंजॉय करें ईद को एंटरटेनमेंट और टिक्के कम खाने, अपना पेट समझ के खाना है। जैसे कि जो भी खाएंगे अपना पेट समझ के प्लान किया है 2 किलो टिक्के खाने का। मैं तो बहुत कम खाती हूँ, ये हम बहस करते हैं, पोर्शंस में खाती हूँ मैं, पोर्शंस में इस पे बहस करते हैं। हाँ। कि जब सामने टिक्के बहस क्या, मुझे तो पता होगा, तो बहस कर लेंगे नाज़रीन। आपने हमें फीडबैक इस शो का जरूर देना है। दोबारा मुलाकात कल करेंगे जबरदस्त से ट्रांसमिशन के साथ। रहिए हमारे साथ, यानी हम न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।